नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश वर्मा फ्रॉम प्रज्ञान कैपिटल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड से। देखिए, आज का जो मैं वीडियो आपके पास बना रहा हूँ, वो हमारे एक सहयोगी महिला पत्रकार जी हैं, पूजा शर्मा जी, जो कि एमएनटी न्यूज़ में आते हैं। उनके लिए मैं पहले बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरे को ये मौका दिया और आपके साथ एक रूबरू करवाने की कोशिश करी। देखिए, सबसे पहली बात है, आज हमारे पास जो कोविड-19 जिसका हम बात करेंगे कि जिसकी वजह से सारे सेक्टर्स आपके पास फाइनेंस सेक्टर, आपके पास एफएमसीजी सेक्टर्स हो गए, आपके पास इंडस्ट्रीज हो गई, काफ़ी बंद पड़ी हैं। और हमारे देश में एक अनएम्प्लॉयमेंट का जो है, वो बहुत ही ज़्यादा गिरावट आ चुकी है। और इस दौर में सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है इस वक्त, वो उन लोगों के लिए परेशानी आ रही है जिन लोगों ने अपने घर का होम लोन ले रखा है, या आपने कोई पर्सनल लोन ले रखा है, या आपने कोई कार लोन ले रखा है, और उन लोगों के लिए जिनके पास इनकम का सोर्स जो था वो कोविड-19 के बारे में बहुत ज्यादा हिट हो। तो देखिए, सिंपल सी बात है दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि जितनी कोशिश हो आप अपना लोन टाइमली दीजिए। आप कभी ऐसा काम मत करिए कि जिससे बैंक से आपको कॉल करें या आपको कोई परेशानी हो। तो इन चीज़ों से दूर रहने के लिए तो मैं पहले यही सजेस्ट करूंगा कि आप ये चीज़ें करिए। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज यहाँ पे होता है कि जो बाहर के देश हैं, जैसे यूएसए है, ब्राजील है, वहाँ की कंट्रीज ने अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए और वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनको बूस्ट करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने 100 या 1500 $1500 वहां के हर लोगों की पॉकेट में पंप किए कि हमारे लोग यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइव कर सके। अब देखिए, चाहे हमारे पास आईटी सेक्टर्स था, चाहे टेलीकॉम सेक्टर्स था, चाहे फार्मा सेक्टर था, एफएमसीजी सेक्टर था, देखिए लॉकडाउन की वजह से लोगों को सैलरीज नहीं मिली, लोगों को अपनी ईएमआईज नहीं दे पाए। अब सरकार ने आपके पास दे दिया कि फरवरी से लेके आपके पास अगस्त तक, मार्च से लेके आपके पास अगस्त तक का टाइम था, आप इसका लोन मोरेटोरियम के लिए अवेल कर सकते थे। बट जैसे ही अगस्त खत्म हुआ, आपके पास सितंबर शुरू हो गया, तो लोग इस चीज से अब परेशान होना शुरू हो गए हैं कि अब हम अपना होम लोन्स कैसे देंगे और सारी ईएमआईज कैसे देंगे। तो देखिए, यहाँ पे तो एक चीज यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अभी ये केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चला है, और सुप्रीम कोर्ट की जो अगली हियरिंग है वो 10 तारीख को है। और उन्होंने बैंक्स को साफ साफ ये कह रखा हुआ है कि आप अगले 2 महीने अपने अकाउंट्स को किसी को भी एनपीए नहीं क्लियर कर सकते। देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग लोन जो लेते हैं बैंक से, अगर हम वो नहीं वापस करेंगे, तो वहां पे मान लीजिए कि बैंक्स को भी नुकसान है। बट यहाँ पे जो प्राइवेट बैंक्स हैं, वो लोगों को कॉन्स्टेंटली कॉल कर रहे हैं, उनको हरास कर रहे हैं। इवन हमने न्यूज में ये देखा कि जिन लोगों ने कुछ लोन ले रखा है माइक्रो फाइनेंस कंपनी से, वो इतना ज्यादा इंटरेस्ट लेके कलेक्शन एजेंट्स आपके घर में आ रहे हैं और 20-25% उनसे ब्याज लेके, दवाइयां लेके या घर का सामान लेके वहां से चले जा रहे हैं, और लोग सुसाइड करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। तो देखिए, एक तो हम एक तरफ से तो हमारी इकोनॉमी बिल्कुल ड्रास्टिक मैटर में चली गई, हमारी जीडीपी 23% डाउन हो चुकी है, और यहाँ से ऊपर से ये बैंक का प्रेशर। एम्प्लॉयमेंट तो अब मोदी जी ने बोल दिया कि आत्मनिर्भर बनो। अब आत्मनिर्भर कहाँ से बने भाई? एकदम से हम कैसे अपनी नौकरी छोड़ के हम कहाँ से बिजनेस से पैसा लाएं? कौन सा बिजनेस करें? आपने हमारे को स्कीम तो दिखा दी, ठीक है, बट आप कुछ लोगों को कुछ वक्त का टाइम दीजिए, जिस टाइम में वो लोग पे कर सकें। आप देखिए, लोन को मोरेटोरियम में आप इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, जो कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली है कि वहां पे कपिल सिब्बल जी ने बोला कि आप ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं काट सकते, ठीक है। तो अगर अभी इसका 10 तारीख को डिसीजन आना है, बट उससे पहले ही जिन लोगों की ईएमआई, चाहे वो क्रेडिट कार्ड की है, चाहे होम लोन की है, उनकी जिनकी 3 तारीख ड्यू डेट है, 5 तारीख ड्यू डेट है, मान लीजिए किसी कारणवश आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, वो लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है, और उस लोग कलेक्शन एजेंट्स आपको कॉल कर रहे हैं, और उस चीज को आपको परेशानी में पूरी मुद्रा में डाल दिया जा रहा है। अब मैं यहाँ पे आपको, जैसे कि पहले मैंने बोल दिया कि अगर आपने लोन लिया है तो आप अपनी लाइबिलिटी रखिए कि उस चीज को दिए, बट किसी कारण आपके पास वो नहीं है, तो मैं आपको आज कुछ ऐसे तरीके समझाऊंगा जिसके कारण आप ये चीजें बच सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर आपको कोई ऐसी, देखिए सबसे पहले बैंक्स क्या करते हैं यहाँ पे कि मान लीजिए कि आपकी ड्यू डेट कोई 3 सितंबर थी, इसमें आपने अपना कुछ लोन लिया था, वो नहीं दे पाए, तो आपको 4 या 5 को कॉलिंग आना शुरू हो जाती है कि आप लोन दीजिए। वो एक कॉल नहीं, वो 10-10 नंबरों से आपको कॉल करते हैं, परेशान करते हैं। आपको काफी टाइम वो परेशान करते रहेंगे कि आपके पास से पैसे निकल के आ जाए हमारे पास, हमारे को कोई मतलब नहीं उस चीज से। उसके बाद मान लीजिए कि 1 महीना ऐसे चला गया कि जी कलेक्शन एजेंट्स कर दीजिए, फिर क्या होता है कि दूसरे महीने तो वो बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, फिर वो आपको वकील के या आपको किसी और के कॉलिंग करना शुरू कर देते हैं, या बहुत ज्यादा थ्रेटनिंग शुरू हुआ है। तो देखिए, बैंक किस हिसाब से ये बैंक्स काम करते हैं।
तब जब मान लीजिए आपने 2 महीने भी वो नहीं दिया, तो तीसरे महीने कुछ प्राइवेट बैंक्स क्या करते हैं कि आपके घर में कलेक्शन एजेंट्स को भेज देंगे। अब तीसरे महीने जब आपके पास कलेक्शन एजेंट्स को भेजेंगे, वो आपके पास आएगा, भाई आपके पास लोन लिया था, आप दीजिए वो लोन को। तो देखिए, तो अब आप उनसे ये कहेंगे कि जी हमारे तो नौकरी है नहीं, अभी हम लोन लिया तो था, बट कोविड-19 के कारण हमारे को परेशानी शुरू हो गई। तो वो कलेक्शन एजेंट्स आपकी मतलब इंटेंशंस देख लेगा कि हाँ, कि इसको क्या है क्या नहीं है। कई कई घरों में जैसे एनबीएफसी सेक्टर्स है, वहां पे तो एक तो इंटरेस्ट बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं और वहां से 10-15 लोग आपके घर आ जाते हैं लड़ाई करने के लिए। बट यहाँ पे आपको एक चीज मैं बताऊंगा कि प्राइवेट बैंक्स के पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो आपके घर में कलेक्शन एजेंट्स को भेज के पैसा डिमांड कर सके। नंबर 1, ठीक है, प्राइवेट बैंक्स के पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है कि कलेक्शन एजेंट्स को आपके पास भेज सके। यहाँ पे जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं, वो जो कलेक्टिंग का काम है, कलेक्शन का काम है, वो थर्ड पार्टी को दे सकते हैं। आपकी जेब से कोई पैसा नहीं निकाल सकता। बट जो कॉर्पोरेट और जो एक रिस्पेक्टफुल रेपुटेटेड बैंक्स हैं, वो ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं कि मान लीजिए आप वहां पे घर पे मिले और आपने पैसा नहीं दिया, फिर आपको तीसरे महीने 90 दिन के बाद आपके पास जो पहले तो कलेक्शन एजेंट बैंक वाले आएंगे, बट तीसरे महीने जैसे 90 दिन में आपने पैसा नहीं दिया, उसके बाद फिर जो आपके गुंडे बदमाश जो भी होंगे आपके घर भेजते रहेंगे, पैसा दे, आपको मारेंगे, जो भी करेंगे वो आपके साथ करेंगे, क्योंकि बैंक को पता है कि यार भाई मैं अगर लीगली प्रोसेस से गया ना, तो इससे पैसा रिकवर करने के लिए मेरे को तो मान लो 1 लाख लिया, 1 लाख में अगर मैं लीगली प्रोसेस करूंगा तो मेरा 20-30 हजार रुपए खर्चा आ जाएगा। तो वो आपको डरा के धमका के आपसे जबरन वो पैसा खींचने की कोशिश करेंगे। तो इस चीज से आपको घबराना नहीं है। आपके घर में कभी भी कलेक्शन एजेंट्स आए तो उसको बोलिए, एक बार उसको अपनी प्रॉब्लम्स बता दीजिए, भाई ऐसी प्रॉब्लम है। बट डराना, धमकाना, गाली गलौज करना, ये किसी भी डिक्शनरी में, चाहे वो आरबीआई की गाइडलाइंस हैं, चाहे वो बैंक्स की गाइडलाइंस है, वो किसी भी गाइडलाइंस में नहीं आता है। बट यहाँ पे तरीका क्या होता है कि मान लीजिए कल को आपके साथ कोई दिक्कत हो जाती है और केस कोर्ट में चला जाता है, तो बैंक वहां सरेआम मना कर देता है कि जी हमने थर्ड पार्टी को कोई काम नहीं दिया। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आपको मैंने किसी से 1 लाख लेने, वो बंदा नहीं दे रहा है, तो मैं किसी को बोलूंगा कि भाई तू 20 हजार ले ले, मेरे को 80 हजार निकाल दे, तो डरा धमका जो मर्जी कर, बट मैं लीगली नहीं जा पाऊंगा उसमें। तो वो आपके अंदर हिम्मत है कि आप उन चीजों को कैसे हैंडल कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें आपके पास 3 महीने बाद होनी शुरू हो जाती है। बट यहाँ पे प्राइवेट बैंक्स ने क्या शुरू कर दिया गया है कि जैसे ही मोरेटोरियम खत्म हो गया, आपकी सितंबर महीने में कोई किस्त ड्यू है, तो आपको कॉल करना शुरू कर देगी, सर दीजिए पैसा दीजिए, मोरेटोरियम खत्म हो गया है और आप अब यहाँ पे लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, और यहाँ पे कॉल करनी शुरू कर दीजिए। तो देखिए, इन चीजों से घबराइए मत, आप उनको कॉल उठाइए, अब उनसे कॉल कीजिए और उनको बोलिए इस चीज में। मैं अपना ही केस बता देता हूँ, आज की बात है। मेरे को आईसीआईसीआई बैंक से कॉल आई कि सर आपका ना बिल है और ड्यू अमाउंट आप दे दीजिए। तो मैंने उनको बोला कि देखिए, आपका बिल जनरेट हुआ 12 अगस्त को, जिसकी लास्ट डेट थी 30 अगस्त को। मैंने मोरेटोरियम मंथ में ले लिया, तो वो तो मोरेटोरियम का महीना था। बट हाँ, अगर जो सितंबर का महीना है उसका 12 सितंबर को रिलीज होगा, 30 सितंबर मेरी लास्ट डेट होगी, तो आप पहले कैसे मेरे को कॉल कर रहे हो? और ठीक है, अगर आपको पैसे लेने, आप मेरे को एक आईसीआईसीआई बैंक से मेल करवा दीजिए कि योर ड्यू अमाउंट हैज बीन पेंडिंग एंड पे इमीडिएटली फॉर दैट टू आउटस्टैंडिंग योर अकाउंट एज अ गुड पोजीशन। तो वो बैंक्स ने मेरे को मेल नहीं करेगा, क्योंकि बैंक को भी पता है कि हम ऐसी चीज नहीं कर सकते। ठीक है, कलेक्टिंग का अमाउंट तब होता है जब आपसे वो ड्यू डेट निकल जाती है, और सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये बोला है कि 2 महीने तक आप रुकिए, एनपीए को मत ये डिक्लेयर कर लीजिए। तो यहाँ पे सिंपल सा है, आपने लोन लिया है, आप उस चीज को दीजिए। बट जो आपके पास कलेक्शन एजेंट्स हैं, और ये कलेक्शन एजेंट्स क्या है ना, वो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के ज्यादा तंग करते हैं आपके पास। अगर आपने एनबीएफसी सेक्टर से लोन लिया है या माइक्रो फाइनेंस कंपनी से ले लिया, वो लोग आपको ज्यादा तंग करते हैं। तो आपको ये चीज मैंने मतलब, किसी चीज से कोई डरना नहीं है। आप कोशिश कीजिए कि अपना जो भी पेंडिंग अमाउंट है उसको दीजिए, बट आपके घर में आके अपने परिवार के सामने किसी को बेइज्जत कर रहा है, किसी सोसाइटी में लोगों को बेइज्जत कर रहा है, तो फिर उस केस में तो फिर मतलब ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और वो उन्हीं लोगों को तंग करते हैं जो गरीब हैं, ठीक है, जिनके अंदर बोलने की हिम्मत नहीं है, वो उन्हीं लोगों को तंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, कलेक्शन एजेंट्स
आपके पास वो तब आ सकते हैं जब आपने 90 दिन का टाइम क्रॉस पीरियड कर दिया, उसमें आपका सिविल स्कोर डाउन हो जाता है 90 दिन में, बट अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 2 महीने तक आप इसको एनपीए मत क्लियर करिए, बट प्राइवेट बैंक्स को हबड़ी धबड़ी में ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो इन चीजों का आपका ध्यान रखना है कि अगर आपने लोन लिया तो उसको दीजिए, बट अगर आप किसी कारणवश नहीं दे पा रहे हो तो कॉलिंग की तरफ मत ध्यान दीजिए, आप कोशिश करिए कि उस पैसे को वापस करिए, बट कॉलिंग की तरफ मत ध्यान दीजिए। और अगर बाय चांस आपके 2 महीने के बाद भी वो अमाउंट नहीं दे पाते हो, तो अगर आपके घर में कलेक्शन एजेंट्स आता है उससे थोड़े ढंग से बात करिए। अगर वो आपको थ्रेट करता है तो देखिए सिंपल सी चीजें हैं, ये इनका काम है, ठीक है। वो एक इलिटरेट आदमी होते हैं, अनपढ़ होते हैं, गुंडे बदमाश होते हैं, उनका काम ही ये होता है, ठीक है। तो अगर आप इस केस में उलझ जाए तो आप नियर बाय पुलिस स्टेशन में कॉल कर दीजिए कि सर ये मेरे को तंग कर रहा है, पुलिस को बताइए कि मेरे घर आके तंग कर रहा है, मेरे को ना कोई नोटिस आया ना कुछ आया, दिस पर्सन कम्स इलीगली इन माय हाउस और ये मेरे को तंग कर रहा है, ठीक है। तो बैंक्स लीगली चैनल से चलते हैं और आप भी अपने लीगली चैनल से चलिए कि आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है मेरे घर में आके इस चीजों को हरास करने की। तो इन चीजों का ध्यान दीजिए ताकि आप इस प्रेशर से काफी बचे रहें, ताकि आपको कल को कोई ऐसी दिक्कत ना हो जिससे आपको शेमलेस आपको फील करना पड़े। तो ये चीजें आपको ध्यान रखिए, क्योंकि कुछ बैंक्स ने क्या है, उनको पता है कि कुछ हमारा अमाउंट जो एनपीए बनने वाला है, तो कुछ बैंक्स ने अपना प्रोविजन अलग से कर रखा हुआ है। बट एक आम आदमी को तंग करना इस हद तक, मेरे ख्याल से कि गवर्नमेंट को यहाँ पे इनिशिएटिव चाहिए कि अगर हमारी इकोनॉमी चल रही है वो इस हिसाब से चल रही है कि जब एक ईमानदार आदमी टैक्स दे रहा है, और आपको भी खुद पता है कि लॉकडाउन चला था और उसके बाद अगर आप ऐसी चीज करोगे कस्टमर्स के साथ, यू आर नॉट बी, मतलब भगवान भी उस चीज को देख रहा है कि क्या हो रहा है। अगर आपके पास कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का आपके पास कोई साधन नहीं है, या आपके पास कोई तरीका नहीं है, तो कम से कम जो भारतवर्ष की जनता है जो आपको टैक्स पे करते हैं, कम से कम उस टाइम दीजिए उनको पे करने के लिए, क्योंकि हर आदमी ये चाहता है कि अगर मैंने पैसा लिया उसको मैं टाइमली वापस करूं। बट कुछ कारणवश अगर वो नहीं हो पा रहा है तो देखिए अब 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आता है, या 2 साल के लिए रीस्ट्रक्चर्स हो जाता है या दिसंबर तक हो जाता है, वो आगे आने वाले देखेंगे। धन्यवाद।